कोई वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तब कैसे बनाएंगे। और सबसे फास्ट आप सब सीख गए होंगे, इतना आसान आपको मिला भी नहीं होगा। आज उसी तरह हमको क्लास करना है कतार की ओर। जब कतार में कोई व्यक्ति पूरब की ओर किसी कतार में बैठा है या उत्तर की ओर बैठा हो, तो ना आपको समय लगाना है, ना ही ज्यादा वर्किंग नोट करना है। सबसे आसान और सबसे फास्ट आप क्वेश्चन देखिए, एक एक करके क्वेश्चन समझ जाइए, उसका रूल समझ जाइए। आज एक एक करके क्वेश्चन देखिए, एक एक करके रूल समझ जाइए। आज के बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन पे। अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट में था सर कतार वाले बताइए। चलिए क्वेश्चन हम सब देखते हैं, समय नहीं लेंगे ज्यादा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन यहां से है, कतार वाले में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। कोई व्यक्ति पूरब की ओर बैठा है या उत्तर की ओर बैठा है, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, लॉजिक कुछ समझ जाइए। सबसे पहले जब अक्सर स्टूडेंट्स कह पूरब की ओर है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, ऐसे पूरब की ओर है, तो ये सब भूल से भी ये सब काम नहीं कीजिएगा। समझ गए। बस एक ही लाइन में सबको हल करेंगे। जैसे आपका यहां देखिएगा, जैसे 5 व्यक्ति हैं, तो जैसे 5 व्यक्ति होगा तो ऐसे लेंगे हम। किसी भी दिशा की ओर हो, हमको उससे बहस नहीं है। उत्तर हो, पूरब हो, कतार हो, दक्षिण हो, पश्चिम, हमको उससे बहस नहीं है। बस एक ही लाइन में इसको कंप्लीट करना है, एक ही लाइन पे बनाना है। तो सीधा समझ जाइए, इधर जो जाएगा ना, ई जाएगा बायां। बढ़िया से समझ जाइए, टाइम नहीं लगेगा आज के बाद। इधर जो जाएगा ना, वो जाएगा दाएं। बात समझ गए। लेकिन इधर जाएगा बाएं, हाँ इधर जाएगा दाएं, इधर जाएगा दाएं। लेकिन जब किसी आदमी का बाएं पूछे, जैसे यहां राम दे, जब राम का बायां पूछे तो राम का बायां इधर हो जाएगा, राम के बायां इधर होगा और राम का दायां इधर होगा। कुछ समझे कि नहीं। जब आदमी का बायां पूछे तो उलट जाएगा। समझ गए। तो बायां इधर होगा, दायां इधर से होगा। जब किसी पर्सन का बायां पूछे, तो जैसे राम का बायां, राम यहां है तो राम का बायां इधर नहीं ठोकिएगा, इधर जा रहे इधर नहीं देना है। राम का बायां इधर मारिएगा, राम का बायां इधर और राम का दायां इधर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हम सब एक एक करके क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, कंफ्यूज कहां हो जाता है। अब इसको सिटिंग करने में कंफ्यूज हो जाता है, सर सिटिंग कैसे करेंगे। तो पहले ही बोल दिए हैं, आज के बाद जिंदगी भर इस आधारित क्वेश्चन को नहीं भूल पाइएगा। क्वेश्चन को देखिए क्या है, कैसे बनाएंगे, बनाने का रूल समझ जाइए। तो बनाने का रूल के लिए सबसे पहले देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके, तो 7 व्यक्ति हैं, तो आपका काम क्या है, 60 गो सीटिंग लेना। बात समझ गए। एक ये हो गया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, बीच में एक देंगे 7 व्यक्ति का सीटिंग हो गया मेरा। अब क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या काम करेंगे, जब कतार की ओर कोई कतार में बैठा हो, किसी की दिशा में हमको उससे बहस नहीं है, उत्तर हो या पूरब हो या दक्षिण हो या पश्चिम हो, उससे बहस नहीं है। किसी भी दिशा की ओर रहे कतार में, तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, कौन किसके बाएं या दाएं है, इसका काम नहीं करेंगे। मींस किसी एक व्यक्ति का नाम का जहां डिस्कस किया होगा, किसी एक व्यक्ति का डिस्कस किया होगा, पहले उसको उठाएंगे। कुछ समझे ना, बीच वाला को पकड़ना है नहीं, कौन किसके बाएं या दाएं है ना उसको पकड़ना है। केवल एक व्यक्ति के बारे में जहां डिस्कस किया होगा ना, पहले उसको पकड़िए। जैसे बोले सर नहीं समझे, क्वेश्चन समझ जाइए। सी डी के दाई है, यहां एक व्यक्ति के 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, छोड़ दीजिए। बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, तो यहां 2 व्यक्ति आ गया, बी ई आ गया, अभी रोक देना है। ई जी एफ यहां 3 व्यक्ति आ गए। यहां देखिए डी दक्षिण ओर से तीसरा है, मींस यहां डी अकेले आया है, तो पहले डी को पकड़िए। डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, 2 से दक्षिण 2 से दायां, 2 से दक्षिण 2 से दायां, मींस डी जो है ना दाएं से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। कुछ समझे कि नहीं। दक्षिण से क्या पकड़े हैं, सबसे पहले कौन किसके बाएं या दाएं है उसको नहीं पकड़ना है, कौन किसके बीच में है उसको भी नहीं पकड़ना है, केवल एक व्यक्ति के बारे में कहीं इंडिकेट क्या होगा, पहले उसको पकड़िए। तो अब दिया क्या है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, दक्षिण में से दायां 1 2 3 तीसरा है। अब खोजेंगे क्या, इसका काम तो कर लिए, अब तो यहां नहीं है, एक वाला और कोई है नहीं है, तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसका काम कर लीजिए, इसको साइड कर लीजिए। अब उसको काम कीजिए, अब एक वाला हो गया, तब 2 वाला पकड़िए। क्या पकड़ना है, 2 वाले। तो सी जो है ना,
डी के ठीक दाया है, सी किसके दाया है, डी के ठीक दाया है। तो सी किसके दाया है, डी के, तो डी का दाया इधर नहीं होगा, डी का दाया इधर होगा। अब ये बोले है ना किसी व्यक्ति का दाया इधर होगा, सी जो है ना डी के दाया है, डी के दाया सी इधर हो गया। तो ये भी लाइन मेरा क्लियर, बात समझ गए। अब पकड़िए नेक्स्ट, बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। बी अंतिम किसी छोर पर है, यहां पर भी बी आ सकता है, यहां पर भी बी आ सकता है, लेकिन उसके साथ एक क्या है, कंडीशन क्या है, उसके पड़ोस में ई आना चाहिए। यहां बी देंगे तो इसके पड़ोस में ई तो यहां आएगा नहीं, यहां बी देंगे उसके पड़ोस में ई आएगा नहीं। तो यदि यहां हम बी दे दिए तो उसके पड़ोस में ई आ जाएगा। तो मेरा ये भी काम बन गया, बन गया काम। जी जो है ना ई और एफ के बीच में है, जी किसके बीच में है, ई और एफ के बीच में कौन है, जी है। अब बताइए ए टू जी में सब आ गया, तो कौन लेटर जो है ना अभी तक नहीं आया है, तो ए से लेके जी के बीच में सब आया है, लेकिन ए ये नहीं आया है। तो जो नहीं आया है वही जो खाली होगा वहां चला जाएगा, आगे पढ़ना भी नहीं है। अब इसी पे 4 को क्वेश्चन दे दिया है, मींस ये बन जाएगा ना तो आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन ये बनना है। तो पहला काम क्या करना है, कौन किसके बाएं या दाएं है उसको पहले आंसर क्वेश्चन मिलाइए। निम्न में से कौन सा जोड़ा अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर कौन है, बी ए, अंतिम में इधर बी है इधर ए है, बी ए बी वही हुआ बी ए, ऑप्शन नंबर बी। डी किस जोड़ा के बीच में है, डी किस जोड़ा के बीच में है, डी किसके बीच में है, एफ और सी के बीच में है, सी एफ के बीच में है। डी के ठीक दाएं ओर कौन है, सॉरी ई के ठीक दाईं ओर कौन है, ई के ठीक दाईं ओर कौन है, जी है। सी के बाएं दूसरा कौन है, अब सी का बायां, तो बायां इधर होगा कि बायां इधर होगा, तो पहला दूसरा, सी के बायां दूसरा कौन है, एफ है। इसका आंसर एफ होगा। कहने का अर्थ ये हुआ यदि ये सीटिंग कर लिए ना तो आपका एक एक करके क्वेश्चन यहां सॉल्व होगा। मेन है ये सीटिंग करना है, सीटिंग कर लिए तो आगे बन जाएगा। को समझे कुछ कि नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहां देखिए 5 लड़कियां, कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। यहां देखिए यहां कितना लड़कियां, 5 लड़कियां, पूरब की ओर मुंह करके चले, 5 लड़की हैं तो 5 लड़की का यहां करेंगे। 5 लड़की हैं तो यहां कर देते हैं 1 2, यहां हो गया 2 2 4, यहां दे दें 5। 5 लड़की का काम हो गया। अब पढ़िए, तो सबसे पहले क्या काम बोले थे करने के लिए, पहले एक आदमी के बारे में पकड़िए, एक लड़की के बारे में या एक आदमी के बारे में पकड़िए। जब एक नहीं हो तो 2 के बारे में पकड़िए, जब 2 ना हो तो 3 के बारे में पकड़िए। तो सबसे पहले कतार वाला में 1 के बारे में पकड़ेंगे। अब यहां देखिए कतार की ओर में बैठे हैं सविता, उषा और तुलसा उर्मिला के बाईं ओर है। यहां सविता कौन है, उषा तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर। यहां 4 गो नाम है, अभी साइड कीजिए। उषा जो है ना तुलसा और उर्मिला के कुमुद के बाईं ओर है, ये भी 4 गो है, साइड कर लीजिए। तो केवल एक नाम को पहले पकड़ना है। एक नाम यहां देखिए, एक नाम यहां है एक नाम देखिए तो लास्ट में। यदि तुलसा बाएं ओर से चौथे स्थान पर, तुलसा बाएं से किस स्थान पे, चौथे, एक नाम पकड़ा गया। चले 1 2 3 4, यहां तुलसा कर देते हैं। कौन कर देते हैं, तुलसा बाएं ओर से चौथे स्थान पर है। तो आपका यह काम हो गया। अब देखेंगे क्या तुलसा के बारे में कहीं इंडिकेट किया है। अब पकड़ते हैं हम सब, एक नाम हो गया तो 2 नाम के बारे में पकड़िए। अब दिया उषा तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। अब बहुत लंबा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में, उर्मिला किसके बीच में, उषा और तुलसा के बीच में, उषा और तुलसा के बीच में, उषा और तुलसा के बीच में कौन है, उर्मिला। उर्मिला क्या, उषा और तुलसा के बीच में उर्मिला है। आ रहा समझ में कि ना है। अब देखेंगे क्या, अब देखिए ये भी लाइन हो गया मेरा। छोटा छोटा पहले पकड़ेंगे, एक नाम उसके बाद 2 नाम उसके बाद 3 नाम, मतलब 4 नाम। अब 3 नाम वाला हो गया तो 4 नाम वाला फर्स्ट में है तो पकड़ लीजिए, फर्स्ट वाला पकड़ लीजिए। सविता उषा तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता कौन है, उषा तुलसा उर्मिला, इन तीनों के बाईं ओर है। इन तीनों के बाईं ओर कौन है, सविता, तो यहां दे दीजिए सविता। हो तो गया। अब जब 5 गो में 4 गो का नाम फिक्स हो गया तो एगो नाम ढूंढ लीजिए, कौन एगो एक्स्ट्रा नाम आ रहा है वही सबसे लास्ट में जाएगा। लगता है कुमुद, कुछ पढ़ना भी नहीं है, अपने मन से मार देंगे कुमुद, एक्स्ट्रा नाम कहीं लग रहा है वही मेरा वहां दे दीजिएगा। हो तो गया। अब इसी पे जिसका पूछेगा उसी पे सेट करेंगे। इसमें क्या सीखे, पहला कौन किसके बाएं है नहीं लेना है, कौन किसके बीच में है नहीं लेना है। सबसे पहला एक व्यक्ति का डिस्कस जहां किया है पहले उसका काम करेंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मेरे पास फिर यहां आ गया 7 व्यक्ति, किस दिशा की ओर, उत्तर की ओर। तो 7 व्यक्ति हैं तो 7 व्यक्ति का सीट ले लेते हैं। तो 1 2 व्यक्ति इधर हो गया, किसी भी दिशा की ओर हो, हमको उससे बहस नहीं है। देखिए इसमें 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति का सीट लेंगे हम।
1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 काउंटिंग कर लेंगे, 7 एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जितना सीट है उतना ही लेंगे। अपने बैठने के लिए को नहीं ले लीजिएगा, 7 गो है 7 गो लेंगे, ये नहीं बोलेगा हम भी है हम भी एक जगह सीट पे बैठना है, नहीं करना कभी नहीं, 7 है तो 7 ही लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। सबसे पहले कौन क्या बोले हैं, एक आदमी के बारे में जहां डिस्कस किया है पहले उसको सेट कर लीजिए। जहां एक ही आदमी के बारे में डिस्कस किया वही देख लीजिए। जहां एक व्यक्ति के बारे में, तो इसमें 2 आदमी एफ ई का ई एफ का नहीं लेंगे, सी बी डी का है नहीं लेंगे, यहां देखिए केवल डी अकेले एक व्यक्ति का है ना, डी का है, पहले इसी को उठा लीजिए। डी अकेले है ना, एक व्यक्ति है, उठा लीजिए। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, डी का बायां इधर होगा, 1 2 3, यह एक छोर पर है। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है, इसका बायां पहला दूसरा तीसरा यह छोर पर है, तो ये किधर वाला छोर लग रहा है, ये इधर वाला छोर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 जगह कुछ नहीं देखे, चौथा जगह क्या दे देंगे, डी, क्योंकि डी के बाईं ओर जो तीसरा है वह छोर पर है। हाँ, इधर रहता तो दायां वाला हो जाता, लेकिन इधर वाला है तो बायां वाला छोर होगा। तो इसका काम तो हम कर लिए, इसका काम कर लिए ना। अब पकड़ेंगे क्या, डी के बारे में या किसी एक के बारे में पकड़िए। तो अब डी के बारे में पकड़ेंगे क्या, सी जो है ना बी और डी का पड़ोसी है, बी और डी का पड़ोसी, एक व्यक्ति का हो गया तो 2 व्यक्ति का पकड़ना है, तो 2 व्यक्ति का यहां इसको पकड़िए। एफ जो है ना ई के दाईं ओर है, एफ किसके दाईं ओर है, ई का, न एफ है न ई है, कहीं रहता तो सेट करते, लेकिन नीचे कर लीजिए। एफ जो है ना ई के दाईं ओर है, ई के दायां इधर है, तो अभी इसको ये भी काम हो गया, अब नीचे हो गया इधर इसका काम। अब ई और एफ के बारे में कहीं डिस्कस किया है, हाँ नीचे किया है ई के बारे में। ई जो है ना जी के दाईं ओर चौथा है, ई जो है ना ये किसके दाईं ओर, जी के दायां, जी के दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, जी के दाएं ओर चौथा है ना, जी के दाएं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई जो है ना जी के दाएं ओर चौथा है, ई के बाद हो जाएगा एफ। अब इसी पे तो पूरा काम बन गया। ये जी जो है ना कहां वाला लग रहा है, जी इधर बायां वाला लग रहा है ना, इधर वाला लग रहा है ना जी, एफ उधर वाला लग रहा है तो जी इधर वाला लग रहा है, तो यहां जी सेट कर दें एक बार। जी सेट करने के बाद 3 जगह कुछ नहीं लिखेंगे, 1 2 3 जगह कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां ई और यहां एफ दे देंगे, क्योंकि जी जो है, जी के बाद 1 2 3 जगह कुछ नहीं, उसके बाद ई यहां एफ दे दिए। अब देखिए जिसको छोड़े थे उसको पकड़िए, इसका भी काम कर ली है। सी जो है ना बी और डी का पड़ोसी है, सी किसका पड़ोसी है, यहां बी देंगे, तब ना बी और डी का पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी। अब सब आ गया तो लास्ट में किसका नाम जाएगा, लास्ट में किसका नाम जाएगा, कोई नहीं आया, जो आ गया है जो रेस्ट बचा उसी का नाम जाएगा, ए का नहीं आया है, ए का चला जाएगा। अब ये सीटिंग हो गया, इस पे क्वेश्चन दे दिया रहेगा आपको। यदि ये बन गया तो ये चारों क्वेश्चन इजी वे में बनेगा, यदि ये नहीं बना तो कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, कौन किसके बाएं या दाएं है नहीं लेना है, कौन किसके बीच में है नहीं लेना है, कौन छोर पे है नहीं लेना है, केवल एक व्यक्ति के बारे में जहां डिस्कस किया पहले उसको लेना है। एक कौन सा स्थान पर है, तो एक कौन से स्थान पर है, तो 4 गो ऑप्शन दिया है, ई और डी के बीच में ना, एकदम बाएं ना, एकदम दाएं, हाँ एकदम दाएं। बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी कौन है, जी सी। बी का पड़ोसी कौन है, तो पड़ोसी दोनों साइड वाला होता है जी और सी, बी का पड़ोसी कौन है, जी सी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तीसरा दिया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, डी सी के ठीक बाईं ओर है, डी जो है ना सी के ठीक बाईं ओर है, सी के ठीक बाईं ओर है ना, सी के ठीक दाईं ओर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि ई जो है ना ए और एफ के बीच में है, ई जो है ना ई नहीं ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बायां है, बीच में नहीं है। सी जो है ना बी के ठीक बाईं ओर है, सी जो है ना बी के बाईं ओर है ना, बी के बाईं ओर नहीं है, बी के दाईं ओर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, हाँ इनमें से कोई नहीं, बात समझे कि ना है। सी के बाएं ओर कौन है, तो सी के बाएं ओर कौन है, जीबी है, कौन है, जीबी है, नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मेन है आपका ये सिटिंग करना है, सिटिंग कर लिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास है 5 व्यक्ति कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जब इस तरह का व्यक्ति रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे, 5 व्यक्ति है ना, आप 5 को सीट कर लीजिए। तो 5 व्यक्ति है तो 1, यहां भी 1 1 1 2 हो गया, हो गया 5। अब आइए सबसे पहला काम करेंगे क्या, एक व्यक्ति के बारे में जहां डिस्कस किया है उसको पकड़िए। इनमें क्या दे दिया है, 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन व्यक्ति में से 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पर हैं, ये तो कोई बताने वाला है, 2 व्यक्ति कोई भी जानता है, 5 कितना भी व्यक्ति रहे कतार में, कितना भी व्यक्ति रहे तो 2 व्यक्ति छोर पे होगा ही। इन 2 में से एक बुद्धिमान तथा दूसरा मूर्ख है।
अब कहीं एक व्यक्ति का डिस्कस तो नहीं है, लेकिन इन दो में से एक बुद्धिमान तथा दूसरा मूर्ख है, तो या तो यहां बुद्धिमान होगा, अभी या करके देंगे, या तो यहां बुद्धिमान होगा या यहां क्या होगा, मूर्ख। यहां पर भी या तो मूर्ख होगा या होगा बुद्धिमान, या तो यहां मूर्ख होगा या तो यहां हो जाएगा बुद्धिमान। तो दो व्यक्ति बिल्कुल छोर पर है, तो या तो मूर्ख या तो बुद्धिमान। एक छोर पे मूर्ख है, दूसरे छोर पे बुद्धिमान, तो कहां मूर्ख कहां बुद्धिमान अभी क्लियर नहीं है। तो यहां बुद्धिमान या मूर्ख दीजिए, या मूर्ख या बुद्धिमान। यहां मूर्ख आएगा तो यहां बुद्धिमान, या तो यहां मूर्ख आएगा तो वहां बुद्धिमान, जहां भी हो आगे चलिए। तो लेकिन यहां देखिए इन दोनों के बारे में फिक्स तो नहीं है, तो सबसे पहले देखिएगा कि या तो मूर्ख या तो बुद्धिमान के बारे में कहीं डिस्कस किया है, या तो मूर्ख या तो बुद्धिमान के बारे में पकड़िए। अब इसका काम तो हम कर लिए हैं, दूसरा मूर्ख है। चलिए, एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है, अभी नहीं लेंगे क्योंकि हमको बुद्धिमान और मूर्ख से पहले बहस है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है, पकड़ आ गया। एक लंबा व्यक्ति किसके बाईं ओर है, मूर्ख के बायां। तो मूर्ख का बायां की मूर्ख का बायां इधर होगा, मूर्ख का बायां लंबा इधर होगा। मूर्ख के बायां लंबा किधर होगा, मूर्ख के बायां। अब मूर्ख के बायां लंबा किधर होगा, मूर्ख के बायां, मूर्ख का बायां इधर होगा लंबा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं मूर्ख का बायां इधर हो गया लंबा, तो मूर्ख इधर वाला है कि उधर वाला है। तो लगता है क्या मूर्ख कहां है, दाएं छोर पे है ना। इधर आता तो बाएं छोर पे, इधर है तो दाएं छोर पे है, तो मूर्ख यहां होगा। तो यहां बुद्धिमान नहीं होगा, मूर्ख यहां हो जाएगा तो यहां कौन हो जाएगा, लंबा। मूर्ख के बायां लंबा हो गया। यहां मूर्ख तो यहां मूर्ख नहीं होगा, तो यहां कौन, वहां मूर्ख आ गया तो यहां कौन आ गया, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान, लंबा और मूर्ख। अब जो बचा है ऊपर में, यानी क्या करेंगे, बीच में डाल दीजिए। क्या दे, एक मोटा व्यक्ति कमजोर के दाएं ओर बैठा है। एक मोटा व्यक्ति किसके दाएं ओर है, एक यही दोनों से बच्चा है ना। कमजोर के दाया कौन है, मोटा। नहीं पढ़ेंगे आगे, कुछ दिया है हमको, पढ़ना है ही नहीं, बस हो गया। बुद्धिमान, कमजोर, मोटा, लंबा, मूर्ख, काम आपका बन गया। तो सबसे पहले क्या सीखे हैं कि किसी एक व्यक्ति के बारे में जहां डिस्कस किया, पहले उसको सीट कर लेंगे। और उसको सीट करते हुए आगे बढ़ते हुए, एक वाला हो गया, फिर दो वाले को पकड़ेंगे, फिर तीन वाले को पकड़ेंगे, फिर चार वाले को पकड़ेंगे। समझें। तो अब जब ये बन गया तो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए हैं, क्योंकि जब ये बन ही गया तो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं जान नहीं, मेन ये है, मेन यही है, क्वेश्चन तो कुछ जान नहीं है। तो यदि ये बन गया तो 4 को 5 को 3 को क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से क्लास देखें। यदि कहीं प्रॉब्लम आया हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः उसको बताने का। समझ गए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।